नमस्कार दोस्तों, मैं कुलविंदर महे खंडा आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अपनी अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगी बड़े अच्छे ढंग से व्यतीत कर रहे होंगे। दोस्तों, मैंने हांडा साहब की 3 तारीख की और 6 तारीख की 2 वीडियोस देखी। जवाब इसलिए नहीं दिया क्योंकि मैं कुछ फिज़िकली ठीक नहीं था, अपने आप में फ़िट नहीं था। तो मैंने कहा चलो, जब मैं फ़िट महसूस करूँगा तब जवाब दूँगा। वो वीडियो सुनी और कुछ ख़ास बात नज़र नहीं आई उसमें कि कोई नई बात हुई हो। तो पहली बात तो ये कि मैं हांडा साहब से गुजारिश करना चाहूँगा कि हांडा साहब, आप 2 साल से मैं आपकी वीडियोस जो हैं वो उनको देख रहा हूँ, वॉच कर रहा हूँ, फॉलो कर रहा हूँ। तो 2 साल हो गए आप सेम ही बातें करते जा रहे हो, बार बार वही बातें, बार बार घुमा घुमा के वही बंदे। और आपको मैंने कुछ बातें क्लियर भी की थी, जैसे सेक्रेटरी साहब की आपने बात बोली, वो आपको क्लियर की थी कि मिस्टर माथुर दिल्ली में काम करते थे, गाज़ियाबाद के रहने वाले थे और पंजाब में जॉइंट सेक्रेटरी थे पीसीए के। तो ये अलाउ करता है, तो मतलब वो थे ना जॉइंट सेक्रेटरी। तो इसी तरह से हमारे जो मौजूदा सेक्रेटरी हैं ये भी उसी पैटर्न पे होंगे। अच्छा, उसके बाद मैंने आपसे ये भी क्लियर किया था कि अगर आपके पास कुछ केस करने को है या कुछ है तो गो टू कोर्ट, आप कोर्ट में जाएं और वहाँ पे कुछ ना कुछ करें। वो तो चलो, हाई कोर्ट नहीं आपकी बात सुनता तो सुप्रीम कोर्ट है आपके पास, वहाँ पे जाएं। दूसरी बात ये है कि लोगों को ये गुमराह ना करो कि मैं भलाई कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। आप ये भी बताओ कि आपके ऊपर भी 2 केस डेफामेशन के पड़े हुए हैं जिनकी आप तारीखें भुगतते हो। 2 केस डेफामेशन के कैसे पड़े हैं ये भी तो लोगों को बताओ ना, किस बात के पड़े हैं। अच्छा, दूसरी बात आपने अपनी वीडियो में बोली कि मैं सीज़न चल रहा है क्रिकेट का, मैं बच्चों को बताना चाहता हूँ ये वो। आप बच्चों को बताना नहीं चाहते, आप बच्चों का दिमाग ख़राब कर रहे हो, आप यूथ का दिमाग ख़राब कर रहे हो, ये गुनाह कर रहे हो आप। बच्चों को क्या लेना देना इन बातों से? आपकी ये जो कंट्रोवर्सी है या आपका कोई लालच है या आपका कोई स्वार्थ है जिसके पीछे आप लगे हो, इससे बच्चों को क्या लेना देना, मुझे बताइए ना। आप बिना वजह माहौल ख़राब कर रहे हैं। मैं आगे ही बोल रहा हूँ अपनी पहली वीडियो से कि आप क्रिकेट का जो माहौल है आपने पूरी तरह से ख़राब किया हुआ है। उसके बाद आप जो भी बोलते हो, जो भी बात आप कहना चाहते हो, उसका कोई मतलब तो निकलता ही नहीं, कोई रिजल्ट तो निकलता ही नहीं। 2 साल से आप बात कर रहे हो पांडव साहब, पटियाला पटियाला, कोई रिजल्ट नहीं सामने आया, सब चीज़ें वहीं की वहीं हैं, है ना। तो मेरे कहने का मतलब ये है, अगर आप किसी पर एलिगेशन लगा रहे हो तो उसका रिज़ल्ट भी तो आना चाहिए ना। तो बिना वजह बोलने का मेरे हिसाब से तुक नहीं है। और आपने जो 6 तारीख को वीडियो डाली उसमें आपने एक वर्ड यूज़ किया अपने आप ही कि आप लोग सोचते होंगे कि ये कुत्ता भौंकता है, भौंकता रहे, हमें क्या। आपने ये खुद वर्ड यूज़ किया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वाकई ही अब ये सब लोग सोचने लगे हैं। आपके फ्रेंड सर्कल, आपके जो फ्रेंड थे जो आपके साथ खेले थे, वो भी ये सोचने लगे हैं यार इसने बकवास करनी है या भौंकना है, भौंक के चले जाना है। रिज़ल्ट तो कोई नहीं है, रिज़ल्ट तो जीरो है इसकी वीडियो का, किसी पे कोई असर नहीं है, सब कुछ वैसे ही चल रहा है। तो आप स्टैंड कहाँ पे करते हो बताइए। आप लोगों को बताओ कि आपकी स्टैंडिंग क्या है। प्रेसिडेंट साहब है, वो कहते हैं कि मैं तो हांडे के साथ मेरा कोई ताल्लुक ही नहीं है। और किसके लिए आप बोल रहे हैं मुझे बताइए। कौन आपको कह रहा है कि बोलो? आप मस्त हो जाओ ना। कोई भी तो ऑफिस बेरर आपके साथ नहीं है, कोई पंजाब का प्लेयर आपके साथ खड़ा होकर राज़ी नहीं है। आप बताओ ना कि या तो वीडियो डालो, 50-60 जो पुराने रणजी ट्रॉफी प्लेयर हैं जो अच्छी क्रिकेट खेले हैं उनको साथ बिठाओ, उनके साथ वीडियो डालो। आप तो पहाड़ों में खड़े होके वीडियो डाल देते हो, पहाड़ों में खड़े होके अपना वो कर देते हो, अपना बातें कर देते हो। किसी को क्या फ़र्क पड़ता है? ना आज तक यहाँ पे किसी को कोई फ़र्क पड़ा। क्रिकेट चल रही है जैसे चल रही थी, सब लोग वहाँ पे अपनी अपनी जगह। पटियाला क्रिकेट जैसे चल रही थी वैसे चल रही है। पटियाला के जो लोग हैं वो बिल्कुल वैसे हैं। आपकी बात का असर है कहाँ, ये तो बता दो। किसी वीडियो में बताओ अब आने वाली कि मेरी बात का ये असर हुआ। कुछ भी तो असर नहीं हुआ हांडा साहब। और उससे अगली बात कि आपने जहाँ भी कोशिश की कोई ग्रुप खड़ा करने की, वो ग्रुप भी तो प्रॉपर स्टैब्लिश नहीं हुआ, उनको भी तो आपने गुमराह कर दिया।
वो भी तो नहीं खड़े हुए। अब बस करो, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आपकी इमेज अब ना पुराने वो नहीं रही कि लोग कहें यार एक्स क्रिकेटर, ये वाली इमेज नहीं आपकी रही। अब आपको कोई क्रिकेटर मानता भी नहीं है, आपने अपनी इमेज खुद ही ख़राब कर ली हांडा साहब। बस करो, आप ज़िंदगी के आखिरी पड़ाव में हो और अपनी इज्जत आपको कमानी चाहिए थी, आपने गवा ली। और एज क्रिकेटर मेरे हिसाब से आपको अपनी इमेज सही रखनी चाहिए थी, जो आपने ख़त्म कर ली। मेरा ख्याल नहीं है कि किसी भी ग्राउंड में आप जाओगे तो कोई आपको बुलाएगा, मेरा अपना मानना है जो मैं बातें सुनता हूँ। लोगों को आपने कहा मैं तुझे मैच रेफरी लगवा दूंगा, मैं तुझे सिलेक्टर बनवा दूंगा, मैं तुझे ये करवा दूंगा, पीसीए में वो करवा दूंगा। सब लोग आपकी आस मुराद पे बैठे हैं। मैं अमृतसर गया था, वहाँ पे मुझे पता चला, और मैंने वो लोग भी देखे जिनको आपने ये बातें कही हैं, उनसे मिला भी। क्यों कर रहे हो ऐसा? क्या लेना देना आपको? ना कुछ होने वाला आपके कहने से, मुझे जो लगता है, क्योंकि आज तक तो हुआ ही नहीं। ठीक है। और उससे अगली बात, आप ये पटियाला का पीछा छोड़िए, पंजाब का पीछा छोड़िए, इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। अमृतसर आओ, अमृतसर में आओ, बहुत सही गड़बड़ चल रही है वहाँ पे। ठीक है। अमृतसर, मैं बताना चाहूँगा, अमृतसर की बात आई है तो मेरा दोस्त संदीप सावल है वहाँ पे। मेरा अच्छा दोस्त है, मिलता है जब भी मैं जाऊँ, अच्छे ढंग से मिलता है। मुझे पता चला कि संदीप सावल ने बोला है किसी से कि कुलविंदर खंडा अमृतसर आए थे और डीसी साहब से माफ़ी मांग के गए थे। तो मुझे पहले तो ये नहीं समझ लगी कि मैंने माफ़ी मांगनी किस बात की थी, मैंने कौन सा क्राइम किया, मैंने कौन सा गुनाह किया। ठीक है। और मैं, संदीप सावल मेरा दोस्त है, छोटा भाई है, उसको मैं बताना चाहता हूँ संदीप कि डीसी साहब से मैं जलंधर से ही फ़ोन पर अपॉइंटमेंट लेके आया था, और उन्होंने मुझे प्रॉपर टाइम दिया था, हमारी बातचीत हुई थी क्रिकेट के ऊपर, चाहे जैसी भी बात हुई थी अच्छी बात हुई थी। और एंड नेट शेल मैं बता दूं कि मैंने उनको ये बोला था कि डीसी साहब, अगर आप अमृतसर की क्रिकेट का भला चाहते हो तो किसी ऐसे क्रिकेटर को सेक्रेटरी बना दो जो ग्राउंड में रोज़ 2-3 घंटे दे, तो जाके अमृतसर की क्रिकेट बचेगी। तो उन्होंने एक एथलीट कोच को सेक्रेटरी लगा दिया। चलो, ये उनकी अपनी आउटलुक है, अपना सोचने का नज़रिया होगा। कुछ उन्होंने देखा होगा, उन्होंने क्रिकेटर लगाने की बजाय एथलीट लगा दिया, मिस्टर बाजवा। तो जो अब बाद में शोर पड़ रहा है जी, वो तो अमृतसर में ही शोर पड़ रहा है कि वो अपना, वो तो शहबाज की रबड़ की स्टंप है, शहबाज ने उसको बनवाया है। चलो, अब माहौल और बिगड़ने वाला है, मैं बताना चाहूँगा, या तो आर होगा या पार होगा, लेकिन एक बार अमृतसर की एसोसिएशन में हिलजुल प्रॉपर होगी। और मुझे नहीं समझ कि डीसी साहब ने बाजवा को क्यों लगा दिया। मैंने तो डीसी साहब को ये कहा था किसी क्रिकेटर को लगाना, उन्होंने एथलीट लगा दिया। और वो भी एथलीट वो लगाया जिसको अपनी बात ही नहीं करनी आती, जो सिर्फ अपनी बात ही टेबल पर नहीं रख सकता मीटिंग में, जो उसकी इमेज है। तो चलो, ये डीसी साहब की आउटलुक थी। सो सावल भाई, जिस दिन मैंने माफ़ी मांगनी होगी ना किसी से अमृतसर में, तो आप मेरे दोस्त हो यार, मैं आपको साथ लेके जाऊंगा। अगर मेरे से कोई गलती हो गई किसी भी तरह की और मुझे माफ़ी मांगनी पड़ी अमृतसर के डीसी साहब से, तो मैं आपको साथ लेके जाऊंगा यार, आप मेरे दोस्त हो, आपकी सिफारिश करवाऊंगा कि कुलविंदर खंडा को माफ़ कर दो। सो मेरे भाई, बिना वजह ऐसी गलत बातें ना किया करो। जिस दिन, मैं एक ऑनेस्ट आदमी हूँ, ये मैं बता दूँ, जिस दिन मेरे से गलती होगी ना, ऐसे ही मैं वीडियो पे माफ़ी मांगूंगा, शरेआम मांगूंगा, छुप के नहीं मांगूंगा। और जैसे मैं अब शरेआम बातें कर रहा हूँ, वैसे ही शरेआम मैं माफ़ी भी मांगूंगा अगर डीसी साहब के मुतल्लक मेरे से कोई गुस्ताखी हो जाएगी तो। ठीक। दूसरी बात, हांडा साहब, आप अमृतसर की क्रिकेट में आओ, बहुत सारे उल्टे सीधे डिसीज़न हो रहे हैं, अपेक्स कमेटी बनी है, वो कुछ डिसीज़न लेती है, आपका चहेता जाके अप्रोच करके, यहाँ पता नहीं क्या उसकी सेटिंग है या क्या उसके पास जादू की छड़ी है, वो अकेला ही डिसीज़न सारा चेंज करवा देता है। तो ऐसे तो क्रिकेट चलने वाली नहीं है। हांडा साहब, उसको समझाओ, अमृतसर में आ जाओ, छोड़ो, आपका तो होम टाउन है, उसको तो सुधारो। पहले अमृतसर को सुधारो, फिर देखना क्या होता है। और हो सके तो डीसी साहब को भी मिल के उनके साथ मीटिंग करके उनको भी समझाना कि कुछ डिसीज़न जो है वो ऐसे चलते हैं, या उन, अगर आप, क्योंकि आप नॉलेज रखते हो, उनको समझा सकते हो आप कि कुछ जो डिसीज़न है वो ऐसे ही हैं और उनको ऐसे ही लेना, उनको उलट ना जाना।
वो थोड़ा उलट जा रहे हैं, शहबाज के कहने पे जा रहे हैं या किसके कहने पे जा रहे हैं, आई डोंट नो। मुझे जो पता चलता है मैं वो बोल रहा हूँ और सच बोल रहा हूँ। और ये मैं बात बता दूँ कि अमृतसर में चेंज आएगा अब, बहुत बड़ा चेंज आएगा। और अगर आप केस वगैरह की बात करते हो ना हांडा साहब, तो आपके शहबाज के ऊपर भी केस है, उसको भी विड्रॉ करा लो ना, उसको भी एसोसिएशन से बाहर करवा दो। उसकी मेंबरशिप जो है कंट्रोवर्शियल है, उसके ऊपर भी बात करो ना आके, अगर दम है आके खड़े होकर बात करो कि इसके ऊपर केस चल रहा है शहबाज के ऊपर, इसको जो है अपना इसकी सर्विसेज जो हैं जब तक केस चल रहा है सस्पेंड कर दो, इसकी सर्विसेज लेने की ज़रूरत नहीं है, इसको अपेक्स में बैठने की ज़रूरत नहीं, करो ना आके बात अगर दम है तो। सो हांडा साहब वो बात करो जिससे आपकी इज्जत बने। ज़िंदगी बहुत कम रह गई है, बहुत छोटी सी ज़िंदगी है, इसमें कुछ अच्छा कर जाओ। ईमेल तो आपने ख़राब कर ली अपनी। और ये जो बच्चे हैं ना, जैसे संदीप सावल है या एक दो और बच्चे जो जुड़े हुए हैं, उनको भी समझाओ, फालतू बात ना करो, अपनी रिस्पेक्ट रखो। समय का कोई पता नहीं कब चेंज हो जाए। जब समय चेंज हो, अगर आपके पास कोई पोस्ट ना हो तो कम से कम इज्जत ज़रूर होनी चाहिए। सो इन्हीं बातों के साथ मैं आप सबका धन्यवाद करूँगा, आगे फिर मिलूँगा।